Hello, my dear students. You are welcome in Toppers English classes. Today we will see the set number 2, 2022 अनसोल्ड पेपर ऑफ क्लास 12 इंग्लिश। आज हम क्लास 12 इंग्लिश का अनसोल्ड पेपर जो 2022 का सेट है उसका सेट नंबर 2 देखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपके लिए 2024 के जितने भी सेट आए हुए थे, 7 सेट हैं, 7 सेट जो हैं वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं और उन सब के वीडियो जो हैं इस चैनल पर पड़े हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको वॉच करें और पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि डी स्टूडेंट सब टाइम कम है। तो हम पहले 2022 के जो सेट आए हुए हैं उसके हम ग्रामर सेक्शन, अनसीन पैसेज और हिंदी से इंग्लिश जो स्टोरी आती है उसे कराएंगे। और उसके बाद में अगर समय बचा तो 2023 के जो अनसोल्ड पेपर जो सेट हैं उनको हम कंप्लीट कराएंगे। लेकिन उससे पहले डी स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं। देखो, देखेंगे पहले अनसीन पैसेज देखेंगे। देखो, उसमें 15 नंबर के जो क्वेश्चन है आते हैं डी स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। तो देखो ये करेंगे। देखो सेक्शन ए, और ये सेट कौन सा है? सेट 2 है, 2022 316 एफ ई एफ। देखो देखो थोड़ा हम पढ़ लेंगे पहले अनसीन पैसेज, थोड़ा सा पढ़ लें आपके लिए। देखो, द रियल ऑर्नामेंट मतलब वास्तविक गहना वुमेन औरत का यजमानी है। हर करेक्टर उसका चरित्र होता है, प्योरिटी उनकी शुद्धता होती है। मीटल मतलब होता है मीटल एंड स्टोन मतलब होता है किसी धातु, कोई धातु जिससे गहना, एंड स्टोन रत्न। कैन नेवर भी कभी नहीं हो सकते हैं। रियल ऑर्नामेंट वास्तविक गहने। द नेम मतलब नाम आप वुमेन, जैसे लाइक सीता एंड दमयंती। जो दमयंती थी या सीता थी उनके जो नाम हैं उनके जो नाम है बिकम हो गए सेक्रेड माने पवित्र, टू अस हमारे लिए, फॉर मीन्स क्योंकि दे आर अनसुलाइड वर्च्यू, क्योंकि उनका अनसुलाइड मतलब दी स्टूडेंट्स होता है इस पे कोई दाग ना हो, क्योंकि उनके इतने उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं था, उनके इतने गुण थे। नेवर फॉर देयर ज्वेलरी, जो कि उनके गहनों के कारण नहीं थे। इफ दे वोर एनी, यदि कभी भी उन्होंने गहने पहने हो उसके कारण उनके कोई गुण नहीं थे। माई आस्किंग फ्रॉम, मेरे पूछने का तुमसे कारण ये है। योर ज्वेलरी, तुम्हारे जो गहने हैं। हैज आल्सो अ वाइडर सिग्निफिकेंस, उनका एक काफी अधिक महत्व होता है। सेवरल माने अनेक। सिस्टर्स मीन्स बहनों ने। हैव टोल्ड मी मुझे बताया है। दैट दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग रीड ऑफ देयर ज्वेल्स, क्योंकि उन्हें अपने गहनों देखो उन्हें अपने गहनों के बिना भी अच्छा लगता है। आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट, ये एक मतलब एक्ट ऑफ मेरिट है, मतलब एक अच्छा काम है। इन मोर वेज देन वन, एक तरीके से। नो वन, नो मैन और वुमेन, कोई भी ना तो मनुष्य या औरत। इज इंटाइल्ड, अधिकारी है, अधिकार किसी को है। टू पोसेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ रखने का, धन रखने का। अनलेस जब तक कि नहीं ही और सी हैज गिवन अ फेयर शेयर टू इट, जब तक वो उचित हिस्सा ना दे दे। टू द पुअर एंड द हेल्पलेस, गरीबों को। इट इज अ सोशल एंड रिलीजियस ओब्लिगेशन, ये एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य है। एंड हैज बीन कॉल्ड, से कहा गया है। ए सेक्रीफाइस, एक बलिदान। बाय द भागवत गीता में ही हु डज नॉट ऑफर दिस सेक्रीफाइस, वह जो इस बलिदान को पूरा नहीं करता है। हैज बीन कॉल्ड अ थीफ, से चोर कहा गया है। द देखो फिर क्या है, गीता हैज इन्यूमरेटेड मतलब बार बार उसमें बताया गया है। मैनी फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान के कई रूपों के बारे में। बट व्हाट ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन देयर बी, लेकिन इससे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है। देन टू सर्व द पुअर एंड नीडी, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के अतिरिक्त कोई बड़ा बलिदान नहीं हो सकता है। फॉर अस, हमारे लिए। टुडे देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस, कोई बलिदान नहीं हो सकता है। हायर, उससे उच्च। देन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन, की हम भेदभाव को भूल जाएं। ऑफ हाई एंड लो, ऊंच और नीच का। एंड टू रियलाइज, हमें एहसास हो। द इक्वलिटी,
समानता का ऑफ ऑल मेन, सभी मनुष्यों को, हम लोगों को समान समझना चाहिए। आई आल्सो विश, मेरी ये भी इच्छा है। टू ब्रिंग होम मतलब एडीएम है डी स्टूडेंट, इसका मतलब है समझाना, समझाने की। टू द वुमेन, औरतों को ऑफ इंडिया, भारत की। दैट रियल ऑर्नामेंटल्स की, उनका जो वास्तविक आभूषण है। लाइज माने निहित है। नोट इन लोडिंग ऑफ द बॉडी, शरीर को बोझ से लादने में। विद मीटल एंड स्टोन, रत्नों से लादने में नहीं है। बट इन प्यूरिफाइंग, शुद्ध करने में है। द हार्ट, दिल को। एंड डेवलपिंग, विकसित करने में है। द ब्यूटी ऑफ सोल, और आत्मा की जो सुंदरता है उसे विकसित करने में। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, नहीं तो वीडियो लंबा होगा। देखो, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमेन, एक औरत का वास्तविक गहना क्या है। देखो यहाँ से लिखेंगे, ये तो साफ साफ दिया है डी स्टूडेंट्स। यहाँ से आप लिख देंगे द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर करेक्टर, हर प्यूरिटी। मीटल एंड स्टोन कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। इतना हो गया, पहले का आप यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। आंसर नंबर 1। सॉरी डी स्टूडेंट्स, क्योंकि तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि काफी आपकी परीक्षा जो है एट नियर, वेरी नियर है, एट हैंड है, बहुत करीब है। तो दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। दूसरा क्या है, देखो दूसरे का क्वेश्चन क्या है। व्हाट हैज बीन कॉल्ड द अ सैक्रिफाइस बाय द भगवत गीता, भागवत गीता में बलिदान किसे कहा गया है। देखो कहाँ से इसका लिखना है। देखो ये है, यहाँ से मतलब लिखेंगे अ सोशल एंड रिलीजियस। देखो आप यहाँ से लिखेंगे अ सोशल एंड रिलीजियस ओब्लिगेशन। इतना लिखने के बाद फिर आप लिख देंगे हैज बीन, आप लिख देंगे हैज बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय भागवत गीता। देखो हमने आपके लिए लिख के भी रखा है, चाहे तो आप इसमें देख लो। देखो आंसर नंबर 1 का भी देखो, सोशल एंड रिलीजियस ओब्लिगेशन हैज बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय भागवत गीता। भागवत गीता ने सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य को सेक्रीफाइस कहा है, ठीक है डी स्टूडेंट, ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में क्या, देखो सी देखेंगे। व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी ग्रेटर सेक्रीफाइस, और अधिक मतलब उच्च बलिदान क्या समझा जाता है। तो देखो यहाँ से लिखेंगे, देखो ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन देयर बी देन टू, ये है टू सर्व द पुअर एंड नीडी। इतना लिखने के बाद क्वेश्चन उतार देंगे ये स्टूडेंट। देखो ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ से देखो हमने आपके लिए लिख के रखा हुआ है डी स्टूडेंट, काफी मेहनत से हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। देखो यहाँ से लिख देंगे टू सर्व द पुअर एंड द नीडी इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेटर सेक्रीफाइस, ठीक है डी स्टूडेंट, इतना हो गया इसका। और अब डी वाला देख लेंगे क्वेश्चन, वो तो उसमें साफ साफ दिया है तो लिखने की जरूरत नहीं, वहां से आप वहीं से लिखेंगे। देखो क्या है डी में, देखो डी में इन्होंने क्या बताया है। वेयर डज द रियल ऑर्नामेंट लाई, वास्तविक किसी का जो गहने होते हैं, जो अलंकार है, वो कहाँ निहित होते हैं। देखो तो डी स्टूडेंट्स कहाँ, यहाँ से आप लिखेंगे, देखो यहाँ से लिखेंगे द रियल, यहाँ से देखो आप लिखेंगे द रियल ऑर्नामेंटेशन लाइज नॉट इन लोडिंग द बॉडी विद metal एंड स्टोन बट इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, ठीक है। इतना आपने यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब 12 नंबर तो आपके हो गए। अब हम ये देखेंगे, जो 3 क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं इन्होंने, देखो वोकैबुलरी के वो देखेंगे। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस, स्पॉटलेस मतलब होता है स्टूडेंट इस पे कोई दाग ना हो। अभी हम इसका आंसर देखेंगे। और विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस का आपको अपोजिट लिखना है। अपोजिट क्या होता है डी स्टूडेंट्स, मतलब विलोम लिखना है। देखो इसका मतलब होता है महत्वहीन, और इसका आप लिख देंगे सिग्निफिकेंस मतलब महत्व। देखो तीसरा देखेंगे, व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रीड ऑफ मीन इन द पैसेज, इस पैसेज में एक वाक्यांश दिया है गेटिंग रीड ऑफ, इसका मतलब क्या है। तो देखो इसका मतलब क्या है डी स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है, देखो ये हमने आपके लिए लिखे हैं डी स्टूडेंट्स। देखो स्पॉटलेस, स्पॉटलेस का मतलब है इंस्यूलाइड, मतलब बेदाग, जिस पे कोई दाग ना लगा हो, ठीक है।
इनसिग्निफिकेंस का मतलब आपको लिखना है, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, ठीक है। गेटिंग रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, फ्री फ्रॉम अपने आप को आजाद करना। तो डी स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे ये नंबर जो हो गए हैं कितने, 15 नंबर हो गए कंप्लीट। अब हम सेक्शन सी में ग्रामर देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो ग्रामर देखेंगे जी सेक्शन सी। देखो देखो सेक्शन सी में क्या दिया हुआ है, देखो अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव इन ल्यूक्रेटिव पोस्ट्स इन इच कार्ड, मतलब लाभ के पद पर अपने रिश्तेदारों को अनुचित लाभ देना, मतलब किसी लाभ के पद पर पहुंचाने के लिए उसे हम क्या कहते हैं डिस्टूडेंट। वन वर्ड लिखना है आपको। कास्टिज्म नहीं होता है, इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअलिज्म नहीं होगा, मतलब इसका मतलब होता है जातिवाद। और सेकुलरिज्म ये भी नहीं है, मतलब सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ पे सभी धर्मों को बराबर समझा जाए। निपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद, ठीक है डी स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे, निपोटिज्म भाई भतीजावाद, ये हो गया सही। अगला देख लेंगे डी स्टूडेंट द फ्रेज ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब होता है किसी चीज में कमी होना। देखो इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ना होता है, डेवलपिंग विकसित करना होता है, डिक्रीजिंग मीन्स घटना होता है, यही सही है इसका। और स्ट्राइकिंग मीन्स होता है प्रहार करना, तो ये नहीं सही है। सी देख लेंगे 4 का सी, द साइनोनिम्स ऑफ डिस्पाइज। डिस्पाइज मतलब होता है डिस्टेंट नफरत करना, तो लव माने प्यार करना, ये तो प्यार करना है। हेट माने नफरत करना, यही होगा इसका हेट। रिस्पेक्ट माने सम्मान करना, सिलेक्ट मीन चुनना, ठीक है डिस्टेंट। सब मीनिंग भी आपके तैयार हम करा रहे हैं, आपको मीनिंग भी सब तैयार कर कर रखनी है, ठीक है। अगला देखेंगे, देखो डी देखेंगे। डी में क्या है, रोहित हैज गोन बिफोर हिज फादर केम। देखो यहाँ पर पहले हैज नहीं होना चाहिए, पहले तो ये भी इसमें गलती दी है इन्होंने, हैड होना चाहिए। और यहाँ पर इसमें इसके अनुसार कम नहीं होगा, केम होगा, तो ये वाला गलत है, कम वाला, यहाँ पर केम करना है, ठीक है। ठीक, तो ये हो गए 5 5 मतलब 10 नंबर ये हो गए आपके, और 15 25 नंबर तो आपके यहाँ से हो गए। अब 10 नंबर का ग्रामर हम और देखेंगे, वो हमने पहले से ही उसमें लिख कर रखा हुआ है, उसके लिए आपको अनसोल्ड पेपर देखने की जरूरत नहीं है, कॉपी से देखेंगे डी स्टूडेंट्स। अब हम आपको आपके लिए यहाँ से देखेंगे, कॉपी से देख लेते हैं। देखो तो डी स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्या, वहां पर आपको क्या दिया जाएगा, पहले 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं आपको, उनमें से कोई एक करना है, 2 दिए जाएंगे वहां पर। देखो मोहित सेड टू रीता भाई डिड यू स्टॉप देयर, तो देखो क्वेश्चन मार्क लगा है तो आस्क्ड से बनाएंगे, तो मोहित आस्क्ड रीता। देखो मोहित आस्क्ड रीता, क्योंकि भाई ऑलरेडी दिया है तो कोई कनेक्टर नहीं लगाएंगे, भाई से जोड़ेंगे भाई। फिर उसके बाद में हम असर्टिव बनाएंगे, यू को चेंज करेंगे रीता से तो सी लगाएंगे, और पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में पहुंचाएंगे। सी हैड स्टॉपिड, हैड और बी3 लगा देंगे, स्टॉपिड हेयर का देयर हो जाएगा, ये हो गया हमारा। अब दूसरा देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखो द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट क्वारल विद योर सिस्टर, मतलब अध्यापक ने बच्चों को यहाँ पर सलाह दी है कि अपनी बहनों के साथ झगड़ा मत करो। 2 तरीके से बना सकते हैं, देखो चाहे तो आप इसे ऐसे बना लेना, द टीचर फॉरबेड द चिल्ड्रन टू क्वारल। फॉरबेड मीन्स होता है मना करना, द टीचर फॉरबेड द चिल्ड्रन टू क्वारल विद देयर सिस्टर, अपनी बहनों से टीचर ने अपने बहनों से झगड़ा करने से मना किया है, ठीक है सिस्टर्स होगा यहाँ पर, ठीक है डी स्टूडेंट। या आप ऐसे बना लेना, देखो दोनों ही तरीके सही हैं, आप किसी से बना लेना। द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन नोट टू, फिर नोट टू लगाएंगे यहाँ पर, नोट टू क्वारल देयर सिस्टर, ठीक है देयर सिस्टर्स, ठीक। इतना हो गया हमारा। अब 5B देख लेंगे डी स्टूडेंट। 5B में देखो इन्होंने क्या दिया है, देखो 5B में क्या है, देखो 5B में सिंथेसिस देंगे जे, द थीव वाज पनिश्ड, द थीव वाज फाइनेड, कंपाउंड बनाना है। देखो 4 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हमने आप यहाँ पर एक ही बताया, वो ही देखो यहाँ पर बोथ का प्रयोग कर देंगे हम, चाहे एज वेल एज से आप बना लेना, बट नोट नोट ओनली बट आल्सो से भी बना सकते हैं। देखो द थीव वाज बोथ पनिश्ड एंड फाइनेड, ठीक है,
मतलब वो दोनों काम हुए, उसे सजा भी दी गई, उसके ऊपर जुर्माना भी किया गया। चाहे आप ऐसे बना लेंगे एज वेल एज से, चाहे आप ऐसे बना लेना द थीफ वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइन, ठीक है। अब देखो दूसरा देखेंगे, देखो व्हेन डज द ट्रेन अराइव आई डू नॉट नो द टाइम, कम्प्लेक्स बनाना है देखो आपको कम्प्लेक्स, तो एडवर्ब क्लोज आप टाइम का प्रयोग करेंगे यहाँ पर देखो। तो आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे समय नहीं पता, व्हेन से जोड़ देंगे, व्हेन द ट्रेन अराइव्स, ठीक है। क्योंकि असर्टिव बना लेंगे तो बी डज हटाएंगे और बी1 में यस या यस लगा देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये हो गया हमारा। 5C देख लेंगे, देखो 5C में क्या दिया है डी स्टूडेंट, 5C में है कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, CD कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो कभी भी आपको मतलब PD से CD में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो भोपाल पहले लगा देंगे इज, इसकी हम CD लगा देंगे हॉट हॉटर, देन लगा देंगे कश्मीर, देन कश्मीर, भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर, ठीक है डी स्टूडेंट। अब हम देखो दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, इसमें क्या बनाना है हमें, पैसिव बनाना है देखो, व्हाट मेड यू हैप्पी। तो ऐसा सेंटेंस कभी आपको अगर दिया जाए तो बाय व्हाट से बनाएंगे हम, बाय व्हाट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बाजी अवर लगाएंगे, वर यू, बाय व्हाट वर यू मेड हैप्पी, मतलब किस चीज के द्वारा तुम्हें खुश किया गया, ठीक है डी स्टूडेंट्स। 5D देख लेते हैं, 5D में करेक्ट करने हैं आपको सेंटेंस देखो, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, नहीं होगा पास मार्क, ही कुड नॉट सिक्योर पास मार्क, ये सही हो गया। ये देख लेंगे, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, देखो दो बातों को अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो दोनों सेंटेंस जो है हम फ्यूचर में नहीं बना सकते। इफ वाला सेंटेंस जनरली जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा, तो कैसे बनाएंगे, इफ ही कम्स, यदि वो आएगा, आई शैल टीच हिम, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, ठीक है डी स्टूडेंट्स। 5B देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, इसमें आपको होमोफोन्स दिए होंगे, वहां पर आपको मीनिंग लिखना है और बाकी में प्रयोग भी करना है डी स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो पेन, पेन माने होता है दर्द, तो हम कैसे भी बना सकते हैं, देयर इज पेन इन माई स्टमक, चाहे आप ऐसे बना देना, या देयर इज अ पेन इन माई टीथ, ऐसे बना देना, टीथ से चाहे बना देना, तो ऐसे बनाएंगे, देयर इज पेन इन माई स्टमक, मतलब मेरे पेट में दर्द है। पेन मतलब शीशा होता है, शीशा कौन सा, जैसे खिड़की वगैरह का शीशा। द बॉय हैज ब्रोकन द विंडो पेन, लड़के ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया है। दोनों में से एक करना है, हम आपको दोनों करा रहे हैं स्टूडेंट्स ताकि आपको कोई परेशानी ना। देखो अडेप्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना, अडेप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अपने आप को स्थिति के या परिस्थिति के अनुकूल बनाओ। देखो योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, दोनों सही है। एडेप्ट को मतलब होता है निपुण या माहिर, जैसे वो लोग जो माहिर होते हैं किसी चीज में, तो कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया है निपुण, ही इज एडेप्ट इन डांसिंग, या ही इज एडेप्ट इन सिंगिंग, ही इज एडेप्ट इन टीचिंग, कैसे भी बना लेना, ही इज एडेप्ट इन डांसिंग हमने बना दिया। तो ग्रामर सेक्शन हो गया डी स्टूडेंट्स। एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर स्टोरी बची हुई हमारी, हाँ वो, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो ये देखेंगे, हम अनसोल्ड पेपर अपने सामने रख लेना और हम आपको इसका अनुवाद बता रहे हैं, क्योंकि हम स्टोरी हमने हिंदी में नहीं लिखी है, हम आपको इंग्लिश बता रहे हैं। देखो भारतवर्ष एक महान देश है, ये आप अपने सामने अनसोल्ड पेपर रख लेना और देख लेना। देखो तो हम बता रहे हैं अब आपको, देखो क्या है, भारतवर्ष एक महान देश है, भारतवर्ष मतलब भारत, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे डी स्टूडेंट्स, इसे देख लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, भारतवर्ष एक महान देश है, देखो कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे डी स्टूडेंट्स, भारतवर्ष मतलब इंडिया, देखो तो कैसे बनाएंगे हम, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इतना बना दिया हमने, भारतवर्ष एक महान देश है, इतना हमारा बन गया, बहुत सिंपल है। देखो इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है, तो इसका मतलब लगाएंगे इट इज, अतीत को मतलब पास्ट, हैज बीन मतलब रहा है, वेरी मतलब बहुत, ग्लोरियस शानदार, ठीक है। इट इज पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस, चाहे तो आप ग्रांड भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर है विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, तो विदेशी आक्रमणकारी का क्या होगा डी स्टूडेंट, फॉरेन इन्वेडर्स,
फॉरेन इन्वेडर्स में, फॉरेन मतलब विदेशी, इन्वेडर मीन्स आक्रमणकारियों ने लूटने का प्रयास किया। पास्ट इंडिफिनिट में तो कैसे बनाएंगे, ट्राई V2 लगाएंगे। टू रोब मीन्स लूटने का, दिस कंट्री, फॉरेन इन्वेडर्स ट्राई टू रोब दिस कंट्री, इतना हो गया हमारा। ठीक है, आगे देखेंगे, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, मतलब किसने प्रयास किया, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, विदेशी आक्रमणकारियों ने। तो कैसे बनाएंगे, तो आक्रमणकारी एक बार हम लगा चुके हैं, अब इनका प्रोनाउन लगा देंगे। तो क्या लगाएंगे, दे डिस्ट्रॉयड, दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने की, इट्स कल्चर, इसकी संस्कृति, एंड नॉलेज, और ज्ञान विज्ञान को। ठीक है, उन्होंने इसकी संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान को मिटाने का या नष्ट करने का प्रयास किया। तो दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट्स कल्चर एंड नॉलेज। और क्या है, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। परंतु, बट, दे कुड नॉट, सफल नहीं मतलब हो सके, इनके कहने का अर्थ यह है, बट दे कुड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हो सके, ड्यू टू मतलब होता है के कारण, सैक्रिफाइस मतलब बलिदान, एंड ब्रेवरी ऑफ कंट्री लवर मतलब देश प्रेमियों के, लेकिन देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। और देखेंगे, और क्या है, इतना हो गया। आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है, आज भी का लगाएंगे, पहले इवन टुडे कामा लगा देंगे। देयर इज नो स्कैरसिटी मतलब कमी है, कोई कमी नहीं है, ऑफ एनीथिंग किसी चीज की, इन द कंट्री देश में, आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। और आखिरी सेंटेंस देखेंगे, यदि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः जो है समृद्ध हो जाएगा। इफ मतलब नियंत्रण हो कैसे जाए, हम कंट्रोल कर लें इसे। इफ माने यदि भी कंट्रोल हम नियंत्रित कर लें, द पॉपुलेशन जनसंख्या को, भिच माने जो इज इंक्रीजिंग बढ़ रही है, बाय लीव्स एंड बाउंड मतलब दिन दूनी रात चौगनी मतलब डी स्टूडेंट जे क्या एडीएम से, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रैपिडली। इफ मैन यदि भी कंट्रोल हम नियंत्रित कर लें, द पॉपुलेशन वह जनसंख्या विच इज इंक्रीजिंग जो बढ़ रही है, बाय लीव्स एंड बाउंड दिन दूनी रात चौगनी, कामा मतलब तो क्या है, तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा, कामा मतलब तो लगा देंगे। द कंट्री विल बिकम बन जाएगी, प्रोस्पेरस अगेन दोबारा से समृद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा देश दोबारा से समृद्ध हो जाएगा। तो डी स्टूडेंट्स आज हमने 2022 का जो सेट है, सेट नंबर 2 316 EF है, उसका हमने 40 नंबर अनसीन पैसेज किया है, ग्रामर सेक्शन किया, स्टोरी 1 बाय डी स्टूडेंट्स। और इतना ही इनफ है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो आपने ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं, आपने आर्टिकल भी तैयार किए होंगे, आपके लिए रिवीजन के लिए काफी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।